वसीम की साजिश नाकाम, सहर को हुआ माहिद से बेइंतहा प्यार। नियाज़ी हवेली, जो कभी अपने रुतबे, शान और पारिवारिक एकता के लिए जाने जाती थी, आज साजिशों और फरेब का अखाड़ा बन चुकी है। हवेली की इन ऊंची और खामोश दीवारों के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसने रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ वसीम है, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत, जलन और माहिद को बर्बाद करने की सनक सवार है। वहीं दूसरी तरफ माहिद है, जो अपनी बेगुनाही साबित करते करते अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि जब झूठ की उम्र लंबी होने लगे तो सच को खुद कुदरत सामने ले आती है। इस कहानी में भी मुकद्दर ने कुछ ऐसा ही खेल खेला है, जिसने नियाज़ी हवेली के सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे वसीम के बिछाई गई बिसात उसी पर भारी पड़ गई और कैसे माहिद के छलकते आंसुओं ने शहर के दिल में जमी बर्फ को हमेशा के लिए पिघला दिया। वसीम का इरादा शुरू से ही बहुत साफ और खतरनाक था। वो माहिद को सिर्फ हवेली से बेदखल नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उसे शहर की नज़रों में इतना गिरा देना चाहता था कि शहर खुद माहिद से नफरत करने लगे। वसीम जानता था कि शहर का मिजाज कैसा है। शहर एक उसूलों वाली लड़की है, जो झूठ और फरेब को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वसीम ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें माहिद को एक धोखेबाज और मतलबी इंसान के तौर पर पेश किया गया। वसीम ने घर वालों के सामने और ख़ास तौर पर शहर के सामने कुछ ऐसी गवाहियां और हालात पैदा किए जिससे हर किसी को यही लगा कि माहिद ही सारी परेशानियों की जड़ है। हर गुजरते दिन के साथ माहिद शहर की नज़रों से गिरता जा रहा था। शहर के तानों, उसकी नफ़रत भरी निगाहों और उसकी बेरुखी ने माहिद के दिल को छलनी कर दिया था। माहिद, जो शहर से बेइंतहा प्यार करता था, उसके लिए ये बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन हो रहा था कि जिसे वो अपनी दुनिया मानता है, वही उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ बैठी है। माहिद अंदर ही अंदर घुट रहा था। वो चीख चीख कर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ वसीम के बुने हुए झूठ के शोर में कहीं दब कर रह गई थी। एक इंसान जब हर तरफ से हार जाता है, जब उसके अपने ही उस पर शक करने लगते हैं, तो वो टूट जाता है। माहिद के साथ भी यही हुआ। नियाज़ी हवेली के उस खामोश और अंधेरे कोने में, जहाँ कोई उसे देख नहीं सकता था, माहिद अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। जो माहिद हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहता था, आज उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बह निकले। वो आंसू किसी कमजोरी की निशानी नहीं थे, बल्कि उस सच्चे प्यार और बेगुनाही का दर्द थे जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। वो अकेले में बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात, जब हवेली में हर कोई गहरी नींद में था, सहर किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली। हवेली के गलियारों से गुजरते हुए उसे एक हल्की सी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। सहर के कदम ठिठक गए। उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो जो नज़ारा उसके सामने था, उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। माहिद, जिसे वो एक मगरूर और धोखेबाज इंसान समझ रही थी, ज़मीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। सहर छिपकर माहिद को देखने लगी। माहिद की आंखों से बहता हर एक आंसू, उसकी हर एक सिसकी में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी जो किसी भी पत्थर दिल को पिघलाने के लिए काफी थी। सहर ने माहिद को पहले कभी इस तरह कमजोर और टूटते हुए नहीं देखा था। उस एक पल ने सहर के दिमाग में चल रहे सारे सवालों और वसीम के भरे हुए जहर को धो डाला। एक औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, और जब बात सच्चे प्यार की हो तो दिल कभी धोखा नहीं खाता। सहर को उस रात यह एहसास हो गया कि जो इंसान झूठ बोलता है या फरेब करता है, वो इस तरह अकेले में बैठकर खून के आंसू नहीं रोता। वो आंसू झूठ नहीं बोल सकते थे। उस रात माहिद के आंसुओं ने सहर के दिल के उस दरवाजे पर दस्तक दी जो उसने माहिद के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया था। सहर बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे में लौट आई, लेकिन अब वो सहर नहीं थी जो माहिद से नफरत करती थी। उसकी सोच, उसके जज्बात पूरी तरह बदल चुके थे। अगली सुबह नियाज़ी हवेली का माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन सहर के दिल में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। उसने तय किया कि अब वो वसीम की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगी। सहर ने चुपचाप वसीम की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। प्यार जब किसी के दिल में दस्तक देता है तो वो इंसान को बहुत समझदार भी बना देता है। सहर ने हवेली में होने वाली हर घटना की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि कैसे वसीम ने हर बार बातों को घुमा फिराकर पेश किया था।
था, कैसे उसने माहिद को गलत साबित करने के लिए झूठे सबूतों का सहारा लिया था। जैसे जैसे शहर के सामने सच परत दर परत खुलने लगा, वैसे वैसे माहिद के लिए उसके दिल में सम्मान और प्यार बढ़ता चला गया। शहर को अब इस बात का पछतावा होने लगा था कि उसने बिना सच जाने माहिद को कितनी तकलीफ दी थी। उसने माहिद को हर उस बात के लिए कोसा जो उसने कभी की ही नहीं थी। इस पछतावे ने शहर के अंदर माहिद के लिए एक ऐसी हमदर्दी और मोहब्बत पैदा कर दी जिसकी कोई हद नहीं थी। अब शहर का नजरिया माहिद के लिए पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले शहर माहिद को देखकर अपना रास्ता बदल लेती थी, वहीं अब उसकी नजरें छुप छुप कर माहिद को तलाशने लगी थी। माहिद अभी भी अपने उसी दर्द और उदासी में डूबा हुआ था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शहर के दिल में उसके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। लेकिन मोहब्बत की शुरुआत लफ्जों की मोहताज नहीं होती। खाने की मेज पर जब माहिद चुपचाप बैठा होता तो शहर की नजरें उसके चेहरे से नहीं हटती थीं। जब वसीम माहिद पर ताने कसने की कोशिश करता तो शहर, जो पहले खामोश रहती थी या वसीम का साथ देती थी, अब अपनी बातों से वसीम को करारा जवाब देने लगी। शहर के इस बदले हुए अंदाज ने नियाजी हवेली में सभी को हैरान कर दिया था। शहर के छोटे छोटे इशारे, माहिद की पसंद का ख्याल रखना, उसकी चाय उसकी टेबल पर चुपचाप रखाना और उसकी उदास आंखों में झांककर एक हिम्मत बंधाने वाली मुस्कान देना, ये सब माहिद के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था। माहिद, जो अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, शहर की इन छोटी छोटी तवज्जो से फिर से जिंदा होने लगा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शहर ने उसे अपनी नजरों से गिरा दिया था, वो अचानक उस पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई थी। शहर ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसकी परवाह और उसका हर कदम चीख चीख कर ये गवाही दे रहा था कि उसे माहिद से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है।